वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस एंड वर्कशीट नंबर 57। और यह वर्कशीट आपका 18th नवंबर 2020 के लिए है। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और नेम ऑफ द क्लास टीचर अपने साइंस के क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से प्रॉपर वे में हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ आप बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है और आप इसका लाभ उठाएं और अपने जो स्टडी है, जो स्टडी प्लान है आप लोगों का, अपना स्टडी को कंटिन्यू करें दे रहिए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जैसे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है दोस्तों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी सबसे मैक्सिमम जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कहाँ है, वैक्यूम में है, 3 × 10⁸ पर मीटर सेकेंड। और कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंजेस इन स्पीड ऑफ लाइट। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शंस थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू जो है ना, क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो इसे हम समझेंगे। देखिए, इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रहा है ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। और ये इसमें पढ़ के यहाँ जो क्या कर रहा है, ये सीधे आ रहा है, यानी ये बेंट कर गया। ठीक है, तो ये बेंट कर गया, तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ठीक है, तो ये एयर से जब ये किसी मीडियम में आया, यानी ग्लास स्लैब में, ठीक है, तो यहाँ से इसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं, ये अपने आप को बेंट कर गया। ठीक है, और फिर यहाँ से बेंट करने के बाद यहाँ आया, और फिर ग्लास जैसे ही ये लाइट वापस निकला तो ये अपनी पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, ये आपका आई आर डैश और ई, तो ये आपका जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो डी बीच में जो डी है, और ये इमरजेंस रे, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। और ये क्या है, थिकनेस ऑफ जो ये ग्लास स्लैब है इसका है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट। ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, क्योंकि ये इसी तरह आया और यहाँ ये किसी कोई मीडियम आ गया, इस वजह से ये बेंड किया था। ठीक है, अब देखिए, द लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ मटेरियल ग्लास स्लैब और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अब देखिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये मोस्ट वीवीआई है, ये आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये जो सब एक ही प्लेन में दिखेंगे, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये सारे क्या हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे एक ही प्लेन में दिखेंगे। The ratio of the sine of angle of incident to the sine of the angle of the refractions is constant for a given pair of the media and the color of light. This law is known as the Snell's law. ये स्नेल्स लॉ जाना जाता है। तो कांस्टेंट क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। तो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें ये देखना है दोस्तों, refractive index. Refractive index, the ratio of the speed of light in a given pair of media. जैसे speed of light in one medium, speed of light is another medium. Absolute refractive index of medium with the respect to the vacuum or air, speed of light in vacuum or air, speed of light in medium v.
अब देखिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम यानी रेयरर से डेंसर मीडियम में जब ये लाइट यहाँ से आई है तो ये क्या कर रही है, बेंड कर गई है, ठीक है। तो मीडियम हैविंग द हाइयर वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ऑप्टिकली जब डेंसर मीडियम में होता है आउट ऑफ टू गिवन मीडिया, तो मीडियम हैविंग द हाइयर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाइयर ज़्यादा वैल्यू होता है, जबकि ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जब आउट ऑफ द टू गिवन द मीडिया, मीडियम हैविंग द लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे हैं यहाँ पे, when light enters obliquely from rear to denser medium it bends towards the normal, और ये towards the normal की तरफ बेंड कर गया, यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ यहाँ जो है ना ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल इसकी तरफ ये बेंड कर रहा है। when light enters obliquely from denser to rarer medium it bends away the normal and the refractive index of the diamond is highest until date of the 2.42, इतना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके सॉल्यूशन को प्रॉपर वे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इन द इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड थर्ड वन इज ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू द ग्लास स्लैब। तो आइए इसे हम डिस्कस करते हैं, इस सभी क्वेश्चंस को आप देख पा रहे हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 एंड द सी, यानी अपवर्तनांक जो है ना कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसके सॉल्यूशन को हम देखते हैं पहले। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन में 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको जो है ना आप क्या करेंगे, इससे जब कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स तो इसका स्पीड ऑफ लाइट कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के नियम को आपको क्या करना है, लिखना है दोस्तों। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत ही आसान है, जो आपके वर्कशीट्स में ही दिया हुआ है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द interface of the two transparent media at the point of the incident all lies in the same plane, and the ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is constant for any a given pair of media, and the color of light, this is known as the Snell's law। और द कांस्टेंट क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर। आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर ऑफ थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू जो है ना इसके लेवल डायग्राम करना, तो ये थर्ड का आंसर है। तो इंसिडेंट रे जब लाइट इंसिडेंट के लिए कर रही है किसी भी ग्लास स्लैब पे, तो ये रेयरर से जब डेंसर मीडियम में आ रहा है लाइट, तो ये बेंड कर रहा है नॉर्मल, ठीक है। और फिर इसे इस तरह से सीधा जाना चाहिए बट ये बेंड कर गया, ठीक है। तो फिर यहाँ आने के बाद ये इमरजेंट इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे क्या हो गया, इक्वल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं ये एंगल जो बन रहा है साइन आई और साइन आर, ये एयर से जब ये ग्लास स्लैब में आया तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, फिर यहाँ पे इमरजेंट रे की तरफ जो है ना क्या होगा, ये इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये थिकनेस है, और ये आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, यानी ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है कैसा वो मटेरियल है। एंड थर्ड वन इज थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। सो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती, ताकि आप अपने स्टडी को प्रॉपर वे में करते रहे, क्योंकि ये वर्कशीट आपको करना होता है तो आप जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स,
तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू देखते रहिए दोस्तों। थैंक यू। एक बार और देख लीजिए, यहाँ ये है, ठीक है, ये है, यही आपका आंसर है।